हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बर्ड पैराडाइज। मैं इस पे एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है दोस्तों कि आप लोग जब बाहर से बर्ड्स बाय करते हैं तो आपको किस किस्म के बर्ड्स ख़रीदने चाहिए, शॉप से या ऑनलाइन। सो आपने वीडियोस को फुल देखना है, फिर ही आप लोग दुकान से सही बर्ड्स लेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। बाद में ये आप कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते। सो गाइस, जब भी आप लोगों ने सबसे पहले तो अगर किसी शॉप से बर्ड्स लेने हैं, जैसा कि पाकिस्तान में होता आ रहा है कि लोग ज़्यादातर शॉप से ही बर्ड्स बाय करते हैं, तो आपने जब शॉप से बर्ड्स बाय करने हैं तो आपने एक चीज़ का ख़्याल ये रखना है कि आपने उनसे पट्ठे ख़रीदने हैं। मतलब कि ब्रीडर पेयर आपने बर्ड शॉप से नहीं ख़रीदने। जो अगर तो देखें आप, एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी के पास भी कोई ब्रीडर पेयर हो जो कि अच्छी ब्रीड करता हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसे बेचना चाहता है। इसलिए आपने किसी भी शॉपकीपर से या किसी से भी ब्रीडर पेयर, अगर वो कहे कि ये ब्रीडर पेयर है, इतने बच्चे फला बच्चे निकालता है, इतने अंडे देता है, उतने अंडे देता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। तो आप लोग अगर लेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, फ़ायदा करना है। इसीलिए जो भी मैं बताऊंगा उसे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है ताकि आपको नुकसान ना हो। आप अगर कोई बर्ड लें तो हमेशा शॉप से पट्ठे बाय करने हैं आपने, अडल्ट पेयर नहीं लेने हैं आपने, पट्ठे बाय करें। और उसके बाद एक अहम चीज़, अगर तो आपने पेयर लेना है एक, तो वो तो आप ज़ाहिर सी बात है एक ही दुकान से लेंगे। लेकिन अगर आपने दो पेयर्स ख़रीदने हैं तो फिर आप लोगों ने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने एक शॉप से ही दोनों पेयर बाय नहीं करने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक शॉपकीपर के पास ज़ाहिर सी बात है एक ही मतलब कि कॉलोनी से वो बर्ड्स आए होंगे, तो उसमें पता है आपको क्या होता है कि उन सब जो पैरेट्स होते हैं उन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो उनकी वेसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो ये इससे मुराद ये है कि फिर आपके बर्ड्स अंडे नहीं ज़्यादा देंगे, बच्चे नहीं सही निकालेंगे। इसलिए आपने अगर एक पेयर एक शॉप से ख़रीदा तो आपने दूसरा पेयर दूसरी शॉप से ख़रीदना है, और आपने मेल फ़ीमेल कंफर्म लेने हैं। तो फिर जो आपने एक शॉप से जो फ़ीमेल ली होगी तो उसका आपने पेयर जो दूसरी शॉप से मेल लिया होगा उसके साथ लगवाना है। जो एक शॉप से फ़ीमेल ली होगी, जो दूसरे शॉप पे मेल लिया होगा उसके साथ आपने उसका पेयर लगवाना है। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों आपकी ब्रीडिंग, आपके पेयर्स बजीज के बहुत अच्छी करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो एक अहम बात है वो आप सुनते जाएं, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी आगे जाके भी और अभी भी। तो दोस्तों आपने कभी भी शॉप से कोई ऐसा बर्ड बाय नहीं करना कि जिसके साथ उसके बच्चे मौजूद हों, क्योंकि बजीज पैरेट्स अगर आप बाय करेंगे जिनके साथ उनके बच्चे मौजूद होते हैं तो ये आपको मसला ये पेश आएगा कि वो बर्ड्स अपने बच्चों को किसी और जगह पे जाके दाना नहीं देंगे, मतलब कि उन्हें फीडिंग नहीं करवाएंगे। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपके बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने किसी भी शॉप से बच्चों के साथ बजीज पैरेट्स नहीं लेने। उसके बाद बात आ गई ऑनलाइन की। तो दोस्तों ऑनलाइन अगर आप बर्ड्स लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक वीडियो या एक पिक्चर ही दिखाएंगे, आप लाइव तो नहीं देख सकेंगे दोस्तों। उसमें भी आपने देखना है कि जब आपने एक ऑनलाइन बर्ड्स लेने हैं तो उसमें आपने देखना है कि क्या आपका बर्ड एक्टिव है,
इधर उधर फ्लाइंग करता है, इधर उधर एक स्टिक से उठ के दूसरी स्टिक पर जाता है। फीमेल के साथ जो फीडिंग है वो करता है। तो अगर तो ये सारी आप क्वालिटीज़ वीडियो में पाएँ तो आपने वो बाय करना है, या फिर आपने उससे पट्ठे बाय करने हैं, अडल्ट पेयर बाय नहीं करना। क्योंकि आई थिंक हाँ एक बात है कि अगर कोई आपका रिलेटिव हो तो उससे तो आप फिर ले सकते हैं, बाद में कोई मसला हो तो उसे आप कह भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से ले तो आपने सही वाले लेने हैं, ख़राब नहीं लेने पचीस आपने देखने हैं। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था उस पर वापस आता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक अहम बात होती है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी बड़े होते हैं, तो इन फ्रॉड से आपने बचना है और अच्छी क्वालिटी की मेल और फीमेल लेनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेड आइज़ अल्बाइनो अपने बजीज़ में लें। ठीक, नॉर्मल बजीज़ रख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने जो ये नहीं कहना कि अगर कोई आपको बड़े पेयर की वीडियो सेंड करता है और वो फ़ीमेल अच्छी खासी मोटी ताज़ी होती है तो दोस्तों आपने वो फ़ीमेल नहीं लेनी, क्योंकि वो फ़ीमेल अंडे नहीं लगाएगी। तो ये दोस्तों टिप्स होते हैं जिनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। तो आपने ज़्यादा मतलब कि हैवी फ़ीमेल नहीं लेनी। और आप लोगों ने जो मेल और फीमेल बाय करने हैं आपने उनके साइज़ का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ीमेल मेल की जिसामत या साइज़ में बड़ी है और मेल छोटा है। दोस्तों वो फिर आपका पेयर सही नहीं लगेगा और उनकी ब्रीडिंग भी नहीं होगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले प्रॉपर इक्वल साइज़ के मेल फीमेल लेने हैं। जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख पा रहे हैं कि जितनी फीमेल है उतना ही वो मेल का साइज़ भी है। मतलब कि ये दोनों एक प्रॉपर पेयर है और ये किंग साइज़ बजीज़ हैं जो बजीज़ में सबसे बड़े होते हैं। तो आप लोगों ने इस किस्म के बर्ड्स लेने हैं जो साइज़ में बिल्कुल प्रॉपर होते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने पॉइंट्स पे बात की उन पे आपने ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो देनी है और कभी भी शॉप से ख़राब बर्ड बाय नहीं करने। सो मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सो क्यूट।